हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग मजे में होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले वास्तविक संख्या के अंदर 1.2 क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? 1.2। बच्चों अपना फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आ जाता है बच्चों? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात करें। तो पहले आपको पता होगा अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पता है तो चलिए बच्चों हम कुछ रूल के बारे में जानते हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम जान लेते हैं 2 का भाज्यिकता का नियम, जो हम किस किस संख्या में 2 से लगा सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं बच्चों। ये इसमें दिया हुआ है, यदि कोई संख्या सम हो या एक संख्या जिसका अंतिम अंक एक सम संख्या हो वह 2 से विभाजित होता है। अर्थात बच्चों जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो सभी संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होता है। बच्चों कहने का तात्पर्य क्या होता है इसमें, जो संख्या सम हो, आप लोगों को सम संख्या के बारे में पता होगा, जो 2 से पूर्ण विभाजित हो, चाहे जो संख्या सम हो, चाहे जिसके अंत में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, वो 2 से पूर्ण विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल में बच्चों दिया हुआ है 102, इसके लास्ट में क्या आ जाता है बच्चों? 2, तो ये अपना 2 से पूर्ण विभाजित है। बच्चों इसके ये है 504, इसके लास्ट में क्या आ जाता है? 4, ये भी अपना बच्चों पूर्ण विभाजित है। बच्चों ये क्या है? 1006, ये भी अपना बच्चों 2 से पूर्ण विभाजित है। क्यों? इसके क्या आ गया? इसके लास्ट में 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो वो पूर्ण विभाजित होगा 2 से। यहाँ पे 0 आ गया बच्चों, ये भी पूर्ण विभाजित है। अगर जैसे कि 1, 2, 3 ले लेंगे, इसके लास्ट में क्या आ जाता है बच्चों? 3 आ जाता है, ये पूर्ण विभाजित नहीं है। जैसे कि 1, 2, 5 आ गया बच्चों, यहाँ लास्ट में क्या जाता है? 5, ये भी बच्चों 2 से पूर्ण विभाजित नहीं है। आप लोगों को समझ में आ गया 2 से कौन कौन सा विभाजित होगा। अब बच्चों चलते हैं हम 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, मतलब बच्चों क्या कह रहा है, जो संख्या दिया रहेगा उसका योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 1, 2, 3 है, ये 3 से विभाजित होगा? अगर नहीं हो, पहले हम जांच कर लेते हैं ये होगा कि नहीं होगा बच्चों। ये है 1, 2, 3, क्या है बच्चों? 1, 2, 3। इसको हम पहले जोड़ कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जिस संख्याओं के अंकों का योग, मतलब ये संख्या है पूरा दिया हुआ है, इसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो हम समझ जाएंगे जो ये पूर्ण विभाजित है बच्चों। क्या बच्चों? पूर्ण विभाजित है। इसको हम पहले एडिशन करते हैं, 1 + 2 + 3। अब जोड़ेंगे 3, 2, 5, 1, 6 अगर 3 से विभाजित है बच्चों तो आप करके देख लीजिए। 6 3 से विभाजित है, 3 से इसको लगाएंगे, 3 दूनी 6 बच्चों कट गया। हाँ ये 3 से विभाजित है, मतलब 3 से इसमें भाग लग रहा है। ये अपना 1, 2, 3 क्या है, मतलब 123 जो है ये 3 से विभाजित होगा। अब बच्चों हम ये देख लेते हैं 1473 ये 3 से विभाजित होगा, तो इसको हम कर लेते हैं एडिशन। क्या है बच्चों? 1473, इसको हम एडिशन कर लेंगे। पहले इसको हम जोड़ लेंगे, 1 + 4 + 7 + 3, तो 7 3 10, 10 4 14, 1 15। ये 15 बच्चों 3 से विभाजित है? हाँ है, 5 3 15। ये संख्या क्या है? 3 से विभाजित ये दोनों है। अब ये भी संख्या को आप जोड़ लेंगे, 6 3 9 10 11 12, 12 3 से विभाजित है तो हाँ है, तो बच्चों ये भी संख्या अपना 3 से विभाजित होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2 प्लस मतलब 243 को लेते हैं बच्चों। पहले 243, इसको हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। क्या बोल रहा है बच्चों? या जिन संख्या अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो हम इसको एडिशन करेंगे, 2 + 4 + 3, मतलब 4 3 7 8 9 9। ये 3 से विभाजित है तो हाँ है। चलो ये अपना 243 भी 3 से विभाजित होगा। आप लोगों को समझ में आ गया कि 3 से कौन कौन सा विभाजित होगा। चलिए बच्चों अब जान लेते हैं 4 से विभाजित कौन कौन सा होगा अंक। जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, क्या बोल रहा है बच्चों? जिन संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। मतलब क्या बोल रहा है, जो भी संख्या जितना संख्या दिया रहेगा उसका जो लास्ट वाला जो 2 अंक है वो 4 से अगर विभाजित होगा तो वो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। यहाँ पे लिखा है 17,800,
इसका अंतिम दो अंक क्या है बच्चों, 0 0, तो 0 0 रहेगा तो ये बच्चों 4 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे क्या है बच्चों, 4632, यहाँ पे 32 है, 32 को हम 4 से विभाजित कर सकते हैं, करके देख लेते हैं बच्चों एक बार। 32 को हम 4 से कर सकते हैं, 32, इसको हम 8 से अगर मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे, 8 गुने 4, 8 चौक 32, तो अपना ये भी संख्या विभाजित हो रहा है बच्चों, कौन सा, ये 4632, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होगा तो सभी संख्या, वो जो संख्या रहेगा पूरा वो 4 से विभाजित हो जाएगा। ये भी अपना 4 से विभाजित बच्चों हो रहा है। इसमें है 4828, ये विभाजित हो रहा है बच्चों, तो इसको हम 28 को क्या करेंगे, 4 से भाग दे के देखेंगे। अगर मेरा 28 कट रहा है तो ये सभी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। आशा करता आप लोगों को बच्चों ये समझ में आ गया। अब बच्चों देखते हैं 5 से विभाजता का नियम, 5 किस किस को विभाजित कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ जिस संख्याओं के इकाई अंक 0 या 5 हो, क्या बोल रहा है बच्चों, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो वो संख्या 5 से विभाजित होगा। अब इकाई अंक दाएं अंक को तो आपको पता ही होगा, ये जैसे 80 दिया है मतलब 80 दिया है, तो ये 0 क्या होगा, इकाई, ये क्या हुआ, दहाई, ये तो आपको पता ही होगा। ये क्या बोल रहा है, जिस संख्या के इकाई अंक 0 हो, यहाँ पे अपना इकाई अंक ये 0 हो रहा है ना, ये बच्चों विभाजित होगा। यहाँ पे इकाई अंक क्या है बच्चों, 5, ये भी बच्चों 5 से विभाजित होगा। अब उसी तरह बच्चों 6 से विभाजता का नियम है, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है वो संख्या 6 से भी विभाजित होता है बच्चों। जो संख्या 2 और 3 दोनों से होता है विभाजित, वो संख्या 6 से भी विभाजित होगा। जैसे 24 है, इसको हम 3 से भी लगा सकते हैं, 3 3 3 6 3 9 3 6 12 15 3 6 28 3 7 1 3 8 24, तो ये अपना 3 से भी विभाजित होता है। 12 दूनी 24, ये 2 से विभाजित होता है। 48 है, ये 2 से भी विभाजित होता है, 3 से भी विभाजित होता है। ये 72 है, ये 2 से भी होता है, 3 से भी होता है। ये दोनों से अगर होगा तो ये 6 से भी विभाजित होगा बच्चों। अभी बच्चों इतना ही सीखना है हमें क्वेश्चन बनाने के लिए। अगर आगे जो भी आएगा 7 8 9 10 तो वो आपको हम सिखा देंगे कैसे विभाजित होता है। चलिए बच्चों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो पहले देख लेते हैं। इसको क्या लिखना है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। क्या लिखा हुआ बच्चों, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्या लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो इसको हम निकालेंगे 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, छोटी संख्या से निकालेंगे। किससे, छोटी संख्या से। पहले हम 2 से निकाल के देखते हैं। आपको पता ही होगा, जिस संख्या के लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 8 आता है, 8, वो सब 2 से विभाजित होगा। इसको हम पहले 2 से लगाते हैं, तो 70 दूनी 140, फिर 2 से लगा सकते हैं, फिर क्या आएगा 35 दूनी 70। अब लगाएंगे बच्चों 5 से, 5 7 35। अब लगाएंगे बच्चों 7 से, 7 1 7। अब इसको निकालेंगे, कैसे निकलेगा, 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। ये अपना बच्चों क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर। क्या आ गया बच्चों, फर्स्ट का अभाज्य गुणनखंड। अब बच्चों निकालेंगे सेकंड का, 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे बच्चों। पहले हम किससे लगा देंगे बच्चों, 2 से। ये क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 और दूनी 16 मतलब 78 दूनी 156। बच्चों फिर हम किससे लगाएंगे, 2 से। फिर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 9 मतलब 39। फिर बच्चों हम किससे लगाएंगे, 3 से। 3 1 3 3 3 9 मतलब 13 3 39। फिर बच्चों ये अभाज्य गुणनखंड है, मतलब ये अब नहीं कटेगा किसी से, तो 13 से लगाएंगे इसको डायरेक्ट। 13 ही 13। अब हो गया, इसका क्या हो गया 156 का बच्चों 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1। ये भी अपना आंसर हो गया बच्चों। अब हम बच्चों देखने वाले हैं थर्ड। कौन सा बच्चों, थर्ड क्या है,
3825। क्या है बच्चों? 3825। 3825। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? 3 से लगा के देखते हैं। 3 से कितना हो गया? 3 2 7 5। बच्चों अब किससे लगेगा बच्चों? 3 से फिर लगेगा। फिर हम कैसे लगेंगे? 4 2 5। फिर बच्चों अब 3 से नहीं लगेगा, अब हम लगाएंगे 5 से। 85 पंच 425। फिर बच्चों हम किससे लगाएंगे? 5 से। किससे? 5 से। तो 17 पच्चे 85। अब बच्चों किससे लगाएंगे? डायरेक्ट 17 से। किससे लगाएंगे बच्चों? 17 से। 17 का 17। अब इसका क्या हो गया? 3825 का क्या हो गया बच्चों? 3825 का क्या हो गया बच्चों? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। ये अपना इसका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। ये आंसर हो गया बच्चों। अब निकालते हैं बच्चों 5005 का। किसका? 5005 का। इसको बच्चों किससे लगाएंगे? डायरेक्ट इसको लगाएंगे 5 से। 5 एकन 5 0 0 5 एकन 5। अब इसको बच्चों किससे लगाएंगे? 7 से। ये कितना हो गया? 7 एकन 7 4 3। कितना हो गया बच्चों? 143। फिर ये बच्चों किससे लगेगा? ये 11 से लगेगा। कैसे लगेगा? 11 कन 11 11 तिया 33। फिर ये बच्चों किससे लगेगा? 13 से। ये 1 हो गया। 5005 का हो गया बच्चों 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 इस गुने 1। इसका हो गया आंसर। क्या हो गया बच्चों? इसका आंसर। अब चलते हैं बच्चों 7429 का देखते हैं कैसे बनेगा वो। 7429 का। अब इसको करेंगे। ये किससे कटेगा बच्चों? इसको डायरेक्ट अगर आप पहले 2 4 5 6 7 8 किसी से नहीं लगे, ये डायरेक्ट किससे लगेगा बच्चों? 17 से लगेगा। आप करके देख लीजिए एक बार। 17 से लगेंगे बच्चों। ये हो जाएगा 4 3 7। क्या हो जाएगा बच्चों? 4 3 7। फिर इसको हम किससे लगाएंगे बच्चों? डायरेक्ट 19 से लगेगा। किससे? 19 से। तो डायरेक्ट यहाँ बचेगा 23। तो इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे 23 से। किससे लगाएंगे बच्चों? 23 से। तो यहाँ हो जाएगा 1। ये 7429 का हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23 गुने 1। ये क्या हो गया? आंसर। आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए बच्चों चलते हैं अब अपना सेकेंड क्वेश्चन पे। अब बच्चों अपना सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात करें। क्या बच्चों निकालना है? पहले HCF और फिर उसके बाद LCM ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है कि नहीं होता है। क्या बच्चों निकालना है? पहले HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है, फिर इसका क्या करना है? जांच भी करना है। चलिए चलते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो को आराम से देखते रहिए बच्चों। क्या है? 26 और 91। क्या करेंगे? पहले 26 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे बच्चों। इसको हम किससे लगाएंगे? पहले 2 से। 13 दूनी 26। फिर लगाएंगे किससे बच्चों? 13 से। ये हो जाएगा 1। अब इसका क्या हो जाएगा बच्चों? 26 का हो जाएगा 2 गुने 13 गुने 1। क्या हो गया बच्चों? 2 गुने 13 गुने 1। अब हम निकालेंगे 91 का, 91 का। किसका निकालेंगे बच्चों? 91 का। इसको हम किससे लगाएंगे बच्चों? पहले 13 से लगाएंगे। किससे? 13 से। 13 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 7। फिर 7 एकन 7। ये हो गया क्या? ये हो गया इसका 91 का बच्चों 13 गुने 7 गुने 1। अब बच्चों को क्या निकालना है? HCF। HCF कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये बच्चों देख लेते हैं। HCF निकालना है तो
HCF निकालना है तो क्या करेंगे, पहले 26 का लिखेंगे गुणनफल। गुणनफल क्या है, 2 गुने 13 गुने 1। फिर हमको क्या करना है, 91 का गुणनफल लिखना है। इसका क्या है, 7 गुने 13 गुने 1। इसमें बच्चों हमको HCF कैसे निकालेंगे, इसमें हम देखेंगे कॉमन कौन सा है, मतलब समान कौन सा है, वही अपना HCF हो जाएगा बच्चों। इसमें समान मात्र हमको क्या दिख रहा है, 13 और 1। क्या दिख रहा है, 13 1। HCF बच्चों हो जाएगा दोनों का, HCF हो जाएगा 13 गुने 1 इक्वल टू 13 आंसर। अब LCM हमको निकालना है, LCM अगर निकालना है बच्चों, LCM निकालना है तो पहले हम HCF लिख देंगे 13। अब फिर जो बचा हुआ रहेगा इसमें, जो HCF निकाले हैं उसको छोड़ के जो बचा हुआ रहेगा, जैसे इसमें क्या बचा है, 2 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, तो 13 गुने 2 गुने 7। तो क्या हो गया बच्चों इसका आंसर, 7 दूनी 14 और 14 गुने 13। इसका आंसर हो जाता है 182। इसको आप गुना करके देख लीजिएगा बच्चों, क्या निकल गया, LCM निकल गया, HCF निकल गया। अब हमको क्या करना है बच्चों, जांच करना है। अब जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जांच करने का बच्चों नियम होता है, जांच करना है, यहाँ पे दिया हुआ है HCF गुने LCM। क्या दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे पहले फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या इक्वल टू HCF गुने LCM। फर्स्ट संख्या अपना कितना है बच्चों, 26, और गुने कितना है सेकेंड संख्या 91, और HCF बच्चों कितना है 13, और LCM बच्चों कितना है 182, मतलब 182। बच्चों इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2366, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये भी हो जाएगा 2366। मैं पहले ही मल्टीप्लाई कर चुका हूँ बच्चों, इसलिए अभी हम आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाता हूँ, आप लोगों को मल्टीप्लाई करने आता होगा बच्चों। अब ये दोनों करके देख लीजिएगा, दोनों सेम हो जाएगा, ये अपना आंसर हो गया बच्चों। क्या हो गया, आंसर, क्योंकि यहाँ पे दोनों मिल रहा है बच्चों। यहाँ पे आपको बस समझना है, आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर लेना। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, समझना है, ओनली लिखना नहीं है, खाली समझना है। वो मैं स्टेप बाय स्टेप नोट्स में बना के रखा हूँ, आप नोट्स में जाके आराम से देख सकते हैं, अपने कॉपी में उतार सकते हैं। अब बच्चों चलते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन पे। 2 का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 510 और 92। पहले हम 510 को निकाल लेते हैं, किसको, 510 को। बच्चों हमको जो इजी लगे संख्या वहाँ वो रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो आवाज गुणनफल नहीं बोल रहा है, जो उसको नियम के अनुसार स्टेप बाय स्टेप बनाना है। यहाँ पे अब हमको डायरेक्ट 5 से लिख देते हैं, 5 से लगाएंगे बच्चों, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, मतलब 102, 102 पंचे 510। फिर हम बच्चों किससे लगाएंगे, इसको 2 से लगा लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 51। अब बच्चों इसको कितने से लगा लेंगे, 3 से, तो 17 दूनी 34, 17 51, 17 हो गया। एक आवाज गुणन करना है, मतलब ये स्वयं से कटेगा बच्चों और 1 से कटेगा। इसको हम क्या करेंगे, अब 17 से लगा लेंगे, 17 कन 17। अब ये बच्चों अपना निकल गया 510 का। 510 का क्या निकल गया है, 5 गुने 2 गुने 3 गुने 17 गुने 1। अब हमको किसका निकालना है, 92 का, मतलब 92 का। इसको भी हम लगा लेंगे, किससे पहले लगाएंगे, 2 से लगा के देख लेते हैं, इजी रहेगा बच्चों। यहाँ 46 दूनी 92, फिर हम 2 से लगाएंगे, 23 दूनी 46, फिर बच्चों हम लगाएंगे किससे, डायरेक्ट 23 से, किससे, 23 से, क्योंकि ये 1 से और स्वयं से ही कटेगा, दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। इसको हम 23 से डायरेक्ट लगा लेते हैं। ये हो गया बच्चों अपना 2 गुने 23 गुने 1। ये किसका है बच्चों, 92 का। अब हमको पहले क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF निकालना है बच्चों, तो क्या करेंगे, HCF पहले कैसे निकालेंगे, तो हम ले लेंगे पहले 510 का गुणनफल। ये है 5 गुने 2 गुने 3 गुने 17 गुने 1। अब कितना है, 92 का 2 गुने 2 गुने 23 गुने
1, इसमें मिल कौन सा आ रहा है, 1 1 तो मिलेगा ही, तो सब में बच्चों 1 मिलता है। और कौन मिल रहा है, 2, इसका एचसीएफ बच्चों कितना हो जाएगा, 2। एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, 2। अब बच्चों एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो जाएगा इसका 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 23 गुने 17। क्यों, देख लीजिए पहले ये 17 हो गया, ये भी मतलब जोड़ा में नहीं आता है, 17 23, फिर आ गया 5, फिर आ गया 3, फिर ये 2, फिर एक एचसीएफ का 2। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 6 0। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, मतलब एलसीएम हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा। अब हम जांच करते हैं बच्चों, क्या करना है, जांच करना है। जांच करना है, ये क्या होता है, फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकेंड संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब जांच करेंगे कैसे, 510 मल्टीप्लाई 92 इक्वल टू एचसीएफ कितना है, 2 गुने 2 3 4 6 0। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 4 6 9 2 0 इक्वल टू 4 6 9 2 0। दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा बच्चों, सेम ही होगा। हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं इसलिए हम मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, आप लोग मल्टीप्लाई तो करना ही आता होगा बच्चों। चलिए बच्चों चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन अपना क्या है बच्चों, 336 और 54। क्या है बच्चों, 336 और 54। 336 का पहले निकाल लेंगे, किससे लगाएंगे बच्चों, पहले लगाते हैं 3 से लगाते हैं, 3 3 2। फिर अब बच्चों किससे लगाएंगे, फिर अब 2 से लगाएंगे, 56 दूनी 112। फिर अब बच्चों 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 28 दूनी 56। फिर बच्चों 2 से लगाएंगे, 14 दूनी 28। फिर बच्चों 2 से लगाएंगे 7। अब बच्चों 7 से लगा लेते हैं एक बार, 1। अब हो गया इसका कितना, 336 का 336 का हो गया बच्चों, 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 1। कितना बार 2 है बच्चों, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 1। और इसका फिर निकालेंगे बच्चों किसका, 54 का। 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4, 27 दूनी 54। बच्चों 3 से लगाएंगे, 9 तिया 27। फिर लगाएंगे 3 से 3, फिर लगाएंगे 3 से 1। क्या हो गया बच्चों, अब इसका 54 का हो गया 3 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 1, मतलब 3 3 और 1 1, मतलब 1 2। सही है। अब बच्चों क्या निकालना है, एचसीएफ पहले निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलेगा, जो दोनों में कॉमन रहेगा बच्चों। यहाँ पे 3 कॉमन है, एक 2 कॉमन है, तो ये क्या हो गया बच्चों अपना एचसीएफ। 3 गुने 2, यहाँ पे 1 तो बच्चों दोनों में ही है, तो इंटू 1। ये क्या हो गया एचसीएफ 6। एलसीएम बच्चों क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम बच्चों हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 2 2 3 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। इसको जब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3024। आंसर क्या हो गया बच्चों, 3024। अब हमको जांच करना है, क्या करना है बच्चों, जांच करना है। जांच करना है ये सही है या नहीं है। जांच करने का नियम क्या होता है,
अपना फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM। क्या होता है बच्चों? HCF इंटू LCM। यहाँ पे फर्स्ट संख्या कितना है 336 इंटू 54 इक्वल टू HCF कितना है बच्चों 6 इंटू 3024। जब बच्चों हम दोनों को मल्टीप्लाई ये दोनों करेंगे तो ये अपना हो जाता है 18144। इस साइड भी जब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 18144। ये अपना एक्यूरेट मिल रहा है बच्चों, ये अपना आंसर हो गया। अब बच्चों हम चलते हैं कौन सा थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है बच्चों? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCF ज्ञात कीजिए। बच्चों तीन संख्या में आप जांच नहीं कर सकते हैं, बस आप LCM HCF निकाल सकते हैं। जांच करने का नियम इसमें नहीं है तीन अंकों में, बस हमको क्या निकालना है इसमें HCF और LCM। 12 का पहले हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 12 का पहले निकाल लेंगे, 2 से लगाएंगे 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6, फिर 3 से लगाएंगे 1। 12 का हो गया क्या 12 हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। इसके बाद हम करेंगे किसका 15 का। 3 से लगाएंगे 5 दिया 15, फिर हम क्या करेंगे बच्चों इसमें किससे लगाएंगे 5 से, ये 1 हो गया। अब 15 का गुणनफल क्या हो गया बच्चों? 15 का हो गया 3 गुने 5 गुने 1। अब निकालेंगे 21 का। किसका? 21 का। 21 का निकाल लेंगे कैसे? पहले लगाएंगे 3 से 7 या 1, फिर लगाएंगे किससे 7 से 1 हो गया। 21 का हो गया बच्चों क्या गुणनखंड 3 गुने 7 गुने 1। अब इसमें कॉमन कौन सा बच्चों? वही अपना HCF हो जाएगा। इसमें भी एक बार बच्चों 3 है, इसमें भी एक बार 3 है, इसमें भी एक बार 3 है, इसमें 2 है बच्चों 2 बार, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। HCF में क्या सीखे थे? तीनों में एक समान होना चाहिए। जो भी संख्या होगा एक संख्या हो लेकिन वो समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? समान होनी चाहिए। यहाँ पे अपना 3 ही तीनों में यहाँ पे प्रेजेंट है, एक है, एक का कोई वैसे एक को गुना भी करेंगे तो वही होगा। यहाँ पे हम अपना HCF क्या हो गया बच्चों? HCF हो गया अपना 3। अब बच्चों LCM निकालना। LCM में क्या पढ़े थे? LCM में लिखे थे पहले एक बार जो कॉमन तीनों में हुआ है इसको हमको नहीं लेना है, जो तीनों में कॉमन हुआ है वो HCF निकल गया तो यही HCF लेना है 3 इंटू जो कॉमन नहीं है तीनों में, मतलब 2 नहीं कॉमन है, 2 नहीं कॉमन है, 5 नहीं कॉमन है, फिर 7 नहीं कॉमन है, इसको हमको लिखना है 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 420। LCM बच्चों अपना कितना हो गया 420 आंसर। अब हम बच्चों निकालते हैं सेकेंड क्वेश्चन का। अब बच्चों अपना कौन सा है निकालना? सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है 17, 23, 29। 17 का निकालना है पहले। अभाज्य गुणनखंड निकालना है 17 का। 17 का 17 1 हो गया। फिर किसका निकालना है बच्चों? 23 का। 23 भी किसी से नहीं कटेगा, 1 और स्वयं से कटता है। फिर 29 में करेंगे, ये भी क्या होता है बच्चों 29 से ही कटेगा और दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। हमको अगर नहीं कटेगा बच्चों, अगर कोई भी संख्या तीनों संख्या अगर किसी भी संख्या से नहीं कटते तो इसका HCF बच्चों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 17 का क्या हो गया 17 गुने 1। 23 का क्या है बच्चों 23 का हो गया 23 गुने 1। 29 का क्या हो गया 29 गुने 1। यहाँ पे अपना क्या है बच्चों एक ही ओनली फॉर सब में है और बाकी कोई भी संख्या सब में नहीं है। ये अपना HCF क्या हो गया HCF हो गया बच्चों 1। LCM क्या हो गया बच्चों LCM हो गया 17 गुने 23 गुने 29। ये हो जाएगा बच्चों 11339। LCM ये हो जाएगा, गुना करके देख लीजिएगा। अब हम चलेंगे बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा? थर्ड क्वेश्चन। अब बच्चों कौन सा देखेंगे
थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 8, 9 और 25। क्या है बच्चों, 8, 9 और 25। पहले 8 का निकाल लेते हैं, किसका, 8 का। 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8, फिर बच्चों 2 से लगेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 1, मतलब 8 का क्या हो गया बच्चों, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। फिर किसका निकालेंगे, 9 का। 9 में जब लगाएंगे तो 3 से लगेगा, 3 3 9, फिर 3, फिर 1। 9 का क्या हो गया बच्चों, 3 गुने 3 गुने 1। अब 25 का निकालेंगे, किसका बच्चों, 25 का। 25 का क्या हो जाएगा, 5 से 5 25, फिर लगेंगे 5 से 1। 25 का हो गया बच्चों 5 गुने 5 गुने 1। इसका भी एचसीएफ हो जाएगा बच्चों, क्या एचसीएफ हो जाएगा 1। क्यों हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है जो सब में होना चाहिए। कॉमन सिर्फ क्या है, एक ही है ओनली बच्चों, इसीलिए एचसीएफ अपना 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा बच्चों अपना 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, 1800। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा बच्चों, यही अपना आंसर हो जाएगा। अब बच्चों क्या, कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, अब बच्चों आ जाते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन के अंदर क्या है, एचसीएफ दिया हुआ है 9, किसका दिया हुआ है एचसीएफ, 657 का एचसीएफ क्या दिया हुआ है 9। एलसीएम बच्चों हमको क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, आपको पता ही होगा, नहीं पता ही देख लीजिए कैसे निकालेंगे। एचसीएफ क्या दिया है बच्चों, एचसीएफ दिया है किसका, 657 के एचसीएफ दिया है बच्चों 9। तो हमको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा, ये निकालना है। तो इसका आप पढ़े ही होंगे, फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या इजकल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये आप लोग पहले पढ़े होंगे, पढ़े थे ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में। हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या कितना है 306 मल्टीप्लाई 6 5 7, क्या था बच्चों 306 मल्टीप्लाई 657 इजक्वल टू 9 मल्टीप्लाई एलसीएम। अब बच्चों 9 यहाँ पे इस साइड है बराबर की इस साइड, तो हम इसको क्या, अगर इस साइड लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बट्टे में ले आएंगे। 306 मल्टीप्लाई 657 बट्टे 9 इजक्वल टू एलसीएम, क्या इजक्वल टू एलसीएम। अब हम उसको क्या करेंगे, काट देंगे। कैसे काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 34 9 में 306। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 34, और 657 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 मल्टीप्लाई 657 इजकल टू एलसीएम। इसीलिए एलसीएम इजकल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हो जाएगा कितना 2 2 3 3 8। अपना आंसर हो जाएगा बच्चों। समझ में आ गया होगा बच्चों एलसीएम कैसे निकालते हैं। चलिए बच्चों अब चलते हैं अपना पांचवी क्वेश्चन। पांचवी क्वेश्चन क्या है बच्चों, पांचवी क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृति संख्या n के लिए संख्या 6n अंक पर 0 पे समाप्त हो सकती है। क्या लिखा हुआ है बच्चों, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृति संख्या n के लिए, किसके लिए, n के लिए संख्या 6n अंक 0 पे समाप्त होती है। इसका एक क्या है बच्चों, नोट्स है, आप नोट्स लिख लीजिए, मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका रूल है। क्या है, रूल है। रूल क्या है बच्चों, यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड में कम से कम एक बार 2x5 आना चाहिए। क्या बच्चों रूल समझते हैं? यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2x5 आना चाहिए। क्या मतलब समझे इसका? जैसे यहाँ पे अभी तो 6n है, वहां पे दे देगा 12 का n, कोई भी संख्या दे देगा, उसका 0 पे समाप्त होती है। अगर कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त होना है, उसमें कम से कम 2x5 जो है एक बार आनी ही चाहिए। एक बार, कम से कम एक बार, 2 बार आगे चलेगा, 3 बार आगे चलेगा, लेकिन एक बार दोनों संख्या आनी चाहिए, 2 और 5, 2x5। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं इसका 6 का करके। 2 3 3 1, ये क्या हो गया बच्चों? 6 का क्या गया? 2x3x1। इसीलिए बच्चों जो 6 का n जो होगा वो 0 पे समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे जो है 2x3 हो गया। हम क्या बोले थे बच्चों? एक बार कम से कम 2x5 होना ही चाहिए। जो भी संख्या को 0 पे समाप्त होना है उसमें एक बार ना एक बार 2x5 होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? 2x3 है, एक बार भी 2x5 नहीं है, इसीलिए ये नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे हम लिख देंगे 6 का गुणनखंड करने पर 2x5 के रूप का, 6 का गुणनखंड करने पर 2x5 के रूप में नहीं आया। अतः यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। n के लिए बच्चों मैं तो अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है बच्चों। अभी क्या करना है? ओनली समझना है। नोट्स जब आपको मिलेगा नीचे में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स डाउनलोड करके वहां पे आप आराम से कॉपी पे लिख सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों चलते हैं अपना छठा क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे? भाज्य संख्या क्यों है? हमको अब ये निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों? देखते हैं क्या दिया हुआ। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इसमें उभयनिष्ठ क्या है बच्चों? 13 है अपना। तो 13 को हम क्या करेंगे? एक बार बाहर निकालेंगे। 13 क्या किए बच्चों? एक बार बाहर निकाले। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7 गुने 11 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 13 11 7 77 प्लस 1 मतलब 13 गुने 78। एक बार 1 से भी करते हैं। पहले तो आपको जानना जरूरी है बच्चों भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या क्या होता है बच्चों? भाज्य वो संख्या होता है जो मतलब दो संख्या से ज्यादा से कटे, मतलब एक खुद से कटे, एक किसी दूसरे संख्या से भी कटे, एक से कटे, दो अपना भाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है? वो खुद से कटेगा। मतलब जैसे कि अभाज्य संख्या क्या है? 7 है, वो खुद से भी कट रहा है, एक से कट रहा है, और दूसरे संख्या से नहीं कटता है। जैसे 7 है, 13 है, मतलब 17 है, 3 है, ये सब क्या है बच्चों? अभाज्य संख्या है। जैसे 10 है, 12 है, 14 है, ये सब क्या है बच्चों? भाज्य संख्या। कैसे भाज्य संख्या? ये 5 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा। ये क्या है? दो संख्या से ज्यादा से कटता है। इसीलिए यहाँ पे अपना 3 संख्या हो गया। जैसे 13 से कट रहा है, 78 से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, ये क्या हो गया बच्चों? अपना भाज्य संख्या हो गया। अब हम इसको देखेंगे बच्चों। किसको? 7 × 6 × 5 × इसको देखेंगे पहले।
7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। इसमें 5 बच्चों क्या है, वाइनिस्ट है, इसको 5 को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। फिर हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। जब इसको हम करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई, तो 5 7 42 गुने 24 प्लस 1। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे क्या देना है बच्चों, यहाँ पे 1 देना है। क्या देना है, 1 देना है, क्योंकि हम तो यहाँ पे 5 निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे 1 देना है बच्चों। अब जब इसको बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को, तो ये अपना हो जाएगा 5 मतलब कोष्ट में लेके 1008। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 हो जाएगा। इसमें हमको बच्चों क्या करना है, 1 ऐड करना है। तो ये क्या हो गया बच्चों, 5 इंटू 1009, एक 1 हो गया। ये भी अपना क्या हो गया बच्चों, भाज्य संख्या हो गया। क्यों, तो इसमें 5 से भी लग रहा है, इतने से भी लग रहा है, 1 से भी लग रहा है, तो ये भी अपना क्या हो गया बच्चों, भाज्य संख्या हो गया। क्यों, तो 2 संख्या ज्यादा से लग रहा है। चलिए बच्चों अब देखते हैं अपना 7वीं क्वेश्चन। बच्चों अपना 7वीं क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पे चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभ स्थान पे मिलेंगे। बच्चों क्या है, ये बोल रहा है एक वृत्ताकार पथ है, मतलब इस टाइप का एक पथ है जो पूरा गोलाकार क्षेत्र में रहता है, उस टाइप से एक पथ है। यहां से क्या है, यहां से जो है सोनिया और यहीं से क्या है रवि। कौन, रवि। ये कितने में दौड़ लगाता है, 12 मिनट में। ये कितने में लगाता है बच्चों, 18 मिनट में। और एक ही दिशा में लगाता है, एक ही दिशा में लगाता है, क्योंकि यहाँ पे दिया है एक ही समय पे चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब इसी साइड चलता है, दोनों चल रहे हैं इसी साइड ही। अब क्या दिया हुआ है, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, वो निकाल लेते हैं बच्चों एचसीएफ एलसीएम के नियम से। पहले क्या करेंगे बच्चों, 18 का जो है गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लगाएंगे 9 दूनी 18, फिर 3 से लगाएंगे बच्चों 3, फिर 3, फिर ये हो जाएगा 1। फिर बच्चों किसका निकालेंगे, 12 का, रवि का निकालेंगे। फिर इसमें होगा 2, 6 दूनी 12, 2 3 3 1। इसका क्या होगा बच्चों, 18 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 12 का क्या हो गया बच्चों, हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। इसमें अपना बच्चों क्या हो जाएगा, एलसीएम जब निकालेंगे बच्चों इस दोनों का मान निकल जाएगा। क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालना है। इसको ले लेंगे कॉमन, क्योंकि ये अपना तो एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ मतलब क्या, जो दोनों में समान हो, मतलब यही एक ओनली है जो दोनों में एक, ये भी है। ये दोनों क्या लेंगे, एक ही बार लेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर। ये तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। जब इसको करेंगे तो 6 12 बना 4 36। बच्चों 36 मिनट बाद जो है ये दोनों एक जगह मिलेगा। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बच्चों नोट्स का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ उसको आप क्या कीजिए, रफ या किसी अच्छे कॉपी में आप उसको अच्छे से उतार लीजिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए। अगर इस वीडियो में आपको अगर कहीं भी डाउट हो तो बच्चों मेरे टेलीग्राम पे आके वहां पे आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। बच्चों
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ही बच्चों शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।